नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम चैप्टर 1 संबंध एवं फलन की विविध प्रश्नावली पढ़ेंगे। ठीक है, बस विविध प्रश्नावली रह गई है, इसमें 7 क्वेश्चन हैं। आइए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट आर एक्स बिलोंग्स टू आर -1 से +1। जहाँ एफ एक्स बराबर ये दिया है आपको, एक्स बिलोंग कर रहा है आर में द्वारा परिभाषित फलन है, तो एकाकी और आच्छादक जो है आपको क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आपको दिया है वो लिख लीजिए आप। दिया है एफ सच दैट आर और एक्स बिलोंग करेगा आर में, सच दैट -1 से बड़ा है एक्स और छोटा किससे है, 1 से। ठीक है, महिला कोष्टक बंद। उसके बाद एफ एक्स बराबर दिया है इसने, एफ एक्स बराबर दिया है एक्स बटे 1/1 प्लस मोड एक्स। मोड एक्स के बारे में मैंने बताया था, ये मान हमेशा कैसा होता है, प्लस का। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट क्या दिया, नंबर फर्स्ट आपको निकालना होता है क्या, एक ही। चलो इसमें भी कंडीशन होंगी आपके पास, एक बार प्लस की एक बार माइनस की। जब एक्स बड़ा या बराबर हो 0 के, भाई 3 मान है इसमें, -1 0 और 1। ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारा मोड एक्स होगा वो बराबर किसके होगा, एक्स के। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर क्या बन गया, एफ एक्स बराबर बना x/1 प्लस एक्स। ठीक है, तो आपको एक ही निकालना है। चलिए एक ही फलन, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एक ही फलन, एक ही और आच्छादक आपको चेक करना है इसमें। ठीक है, एक ही फलन, तो आप क्या करोगे, यदि एफ x1 बराबर है एफ x2 के, ठीक है, तो मान बराबर रख लो। ये हो जाएगा x1/1 प्लस x1 बराबर x2/1 प्लस x2। इसकी इधर गुणा कितना हो गया, x1 प्लस x1 x2 बराबर x2 और प्लस x1 x2। इससे खत्म, तो क्या आया, x1 बराबर x2। तो क्या है फलन, अतः फलन एक ही फलन है। ठीक है, तो फलन कौन सा हो गया, अतः फलन एक ही फलन है, एक ही फलन है। ठीक है, इतनी बात। नंबर 2, दूसरी कंडीशन क्या है, ये तो थी एक्स अगर छोटा हो 0 से, अगर एक्स से बड़ी हो 0, यानी कि यहाँ पे तो x बड़ा था 0 से और बराबर था, तो यदि x छोटा हो किससे, 0 से, तो क्या होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में मोड x का मान क्या निकलेगा, ये निकलेगा -x। तो कंडीशन वही भी रहेगी कि फलन के लिए, इसलिए एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x/1 माइनस एक्स। तो एक ही फलन के लिए कंडीशन, यदि एफ x1 बराबर है एफ x2 के, ठीक है, तो रखो मान x/1 माइनस x1 बराबर x2/1 माइनस x2। इसमें गुणा x1 माइनस x1 x2 बराबर x2
माइनस x1 x2, इससे ख़त्म। ठीक है, क्योंकि बराबर से इधर आ गए प्लस का हो जाओगा। तो x1 बराबर कितना आया x2 के, तो क्या है एक एक ही फलन है, अतः फलन एक एक ही फलन है, अतः फलन एक एक ही फलन है, अतः फलन एक एक ही फलन है। ठीक है इतनी बात। चलिए नंबर सेकंड देख लेते हैं। नंबर सेकंड आपको निकालना है आच्छादक। इसे आप हमेशा क्या मानते थे ए, और दूसरे नंबर वाले को आप मान लोगे यहाँ बी। आच्छादक के लिए एक एक ही तो सिद्ध हो गया, आच्छादक के लिए। ठीक है, तो इसमें भी वही है, जब x बड़ा हो और बराबर हो 0 के तो क्या होगा, माना एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा y के, तो y बराबर आ गया हमारा x बटे 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसकी इधर गुणा y प्लस एक्स वाई बराबर x, उसे इधर ले आओ, तो एक्स वाई बराबर माइनस एक्स और बराबर माइनस के y। ठीक है, तो इधर से x कॉमन ले लो, x कॉमन y माइनस 1 बराबर माइनस वाई, तो x बराबर आया माइनस वाई बटे y माइनस 1। तो नीचे वाले के क्या हो जाओगे, ठीक है, नीचे वाले के पलट जाएंगे आपके चिन्ह, जब माइनस से गुणा करोगे तो x बराबर आया y बटे 1 माइनस वाई। ठीक है इतनी बात। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या थी, एक कंडीशन हो रहा है आपके पास, जब x से बड़ा हो 0 तो क्या करोगे, जब x से बड़ा होगा 0 तो y बराबर होगा x बटे 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे प्लस था तो इधर गुणा y माइनस एक्स वाई और बराबर x, इसको उधर ले जाओ तो x प्लस एक्स वाई और बराबर क्या बचा y, x कॉमन 1 प्लस वाई बराबर y, तो x बराबर आया y बटे 1 प्लस वाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपके। तो दोनों मान क्या है, हमारे रियल नंबर के अंतर्गत ही आ रहे हैं दोनों मान, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखोगे दोनों अवस्था, दोनों ही अवस्था में सहप्रांत, दोनों ही अवस्था में सहप्रांत का प्रत्येक अवयव, सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव से जुड़ा है, किसी न किसी अवयव से जुड़ा है। ठीक है, समझ आ रही इतनी बात, अवयव से जुड़ा है तो फलन आच्छादक है, और ये आपको सिद्ध करना था, आच्छादक और एक, अतः फलन आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है। ठीक है इतनी बात। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट आर टेंस टू आर, आर में आर एक क्या है, एक एक फलन है। चलिए शुरू करते हैं।
दिया है क्या, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब और एफ सच दैट आर टेंस टू आर। ठीक है, ये हो गया 1 माइनस 1 2 और 3। ठीक है, जब इधर इसका कोई ना कोई मान होगा आपके पास, क्योंकि ये तो रियल नंबर है। जब इसका क्यूब करोगे तो 1 ही आ जाओगा। ठीक है, और -1 का क्यूब करोगे तो -1 आओगा, 2 का क्यूब करोगे तो 8 आओगा, 3 का क्यूब करोगे कितना, 27। ठीक है, ऐसे ही 2 टांगे तक ये जो है बढ़ते रहेंगे। तो आप लिखोगे क्या, आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो एक एक ही फलन आपको जो है सिद्ध करना है, एक ही फलन इसमें हो जाओगा एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। ठीक है, तो यानी कि x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब, और क्यूब से क्यूब खत्म, तो कितना आया, x1 बराबर आया x2। ठीक है, तो दिया गया फलन एक एकाकी फलन है, अतः फलन एक एकाकी फलन है। इतनी बात समझ में आएगी। नंबर 3 क्वेश्चन, एक अरिक्त समुच्चय x दिया है px जो कि x के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय है, पर विचार कीजिए निम्नलिखित तरह से px में एक संबंध r परिभाषित कीजिए। px में उपसमुच्चयों a b के लिए a r b रिलेशन दिया है, a रिलेशन b, यदि a और केवल यदि a उपसमुच्चय है b का, तो क्या आर पी एक्स में एक तुल्यता संबंध है। अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तुल्यता संबंध निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आप समतुल्य, फिर संक्रामक और फिर सममित, उसके बाद संक्रामक, 3 चीज़ें निकालते हैं। अगर तीनों आ जाती हैं तो क्या होता है, हमारा हो जाता है तुल्यता संबंध। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो सबसे पहले तो इसने दिया क्या है, ये देख लीजिए आप, ए रिलेशन बी दिया है इसने, चूंकि ए रिलेशन बी दिया है और जब कह रहा है कि ए समुच्चय हो बी का, जहाँ ए व बी, जहाँ ए व बी अरिक्त समुच्चय है, ए व बी अरिक्त समुच्चय है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपके। चलिए, तो नंबर फर्स्ट पे आप क्या निकालते हो, समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध, समतुल्य संबंध में क्या होगा था आपका, ए और ए, ये कह रहा है चूंकि ए सबसेट हो ए का ही, ये तो बात सही है, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, इसलिए ए रिलेशन ए, क्योंकि कोई भी समुच्चय अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है, तो इसका मतलब समतुल्य है। अतः आर समतुल्य है, अतः आर समतुल्य है। ठीक है, समझ आई बात। अब इसके बाद निकालना है आपको सममित। ठीक है, इसके बाद क्या निकाल लोगे आप, सममित। नंबर सेकंड पर निकलता है सममित। सममित में क्या है, अगर ए समुच्चय है बी का, ठीक है, ए उपसमुच्चय है बी का, तो बी भी क्या होगा, उपसमुच्चय होगा ए का। ये होता है सममित संबंध। इसका मतलब है यदि रिलेशन जो है ए से आर बी में है, तो इसका मतलब हुआ ए
सबसेट है किसका, बी का, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, तो फिर जो है बी सबसेट हो ए का, ये जरूरी नहीं है, ये गलत है, ठीक है। तो बी नॉट रिलेट टू ए, आप लिखोगे बी नॉट रिलेट यानी कि संबंधित नहीं है टू ए, बी नॉट रिलेट टू ए, तो आर सम्मित संबंध नहीं है, आर एक सम्मित संबंध नहीं है। नंबर थर्ड, ठीक है। नंबर थर्ड पे निकलता है संक्रामक संबंध, नंबर थर्ड पे होता है संक्रामक संबंध, ठीक है। यदि ए रिलेशन है बी में, तो ए सबसेट हो बी, यदि बी रिलेशन है ए में, तो क्या हो जाएगा, बी सबसेट हो ए, लेकिन यहाँ ए नहीं, यहाँ पे सी लोगे आप, क्योंकि अगला नंबर लेते हैं, तो बी सबसेट है किसका, सी का, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, तो ए तो सी में पक्का होगा, ए सबसेट हो जाएगा सी का, तो ये हमें करना था। तो ए आर सी, तो संक्रामक है, आर एक संक्रामक संबंध है, आर एक संक्रामक संबंध है, ठीक है। तो लेकिन आर एक तुल्यता संबंध नहीं है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध नहीं है, आर एक तुल्यता संबंध नहीं है, यही पूछा था, वो तुल्यता संबंध है या नहीं है, तो आर एक तुल्यता संबंध नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझे, यही तो निकालना था तुल्यता संबंध इसका। ये तो विविधा एक्सरसाइज चल रही है, जो हमने इसके कॉन्सेप्ट थे वो तो सीख ही लिए थे। अब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में समुच्चय 1 2 3 4 डॉट डॉट एन के से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों का संख्या ज्ञात कीजिए, एन तक की स्वयं की, तो क्या हो जाओगी, ये हो जाओगी आपकी फैक्टोरियल एन, यही आपका आंसर है, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, फिर आप समझने की जरूरत है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और थोड़ा हैवी क्वेश्चन है, ठीक है। हैवी का मतलब ये नहीं कि हार्ड है, थोड़ा बड़ा है, लेंथी क्वेश्चन है। देखिए, मान लीजिए कि ए बराबर -1 0 1 2, बी बराबर -4 -2 0 2, तो एफ से जी में जो रिलेशन होगा ए टाइम्स टू बी क्रम से एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए, जी एक्स बराबर दिया है 2 मोड एक्स माइनस 1/2 -1, एक्स बिलोंग्स टू ए द्वारा परिभाषित फलन है। क्या एफ तथा जी समान है, अपने उत्तर का औचित्य बतलाइए। चलिए देख लेते हैं। जैसे ही आप मान रखोगे तो आपको जो है ये चारों मान क्या होने चाहिए, प्राप्त होने चाहिए, जो इसमें दिए हैं साइड वाले में, इनमें से कोई से भी एक मान आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, ये तो इसने दे ही रखा है सब कुछ, चलिए फिर भी लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से उसने दिया है क्या, ए बराबर -1 0 1 2, ठीक है, और बी बराबर -4 -2 0 और 2, ये हो जाएगा एफ जी सच दैट ए टाइम्स टू बी, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। जी एक्स इक्वल टू 2 मोड एक्स माइनस 1/x और -1, ठीक है। इतनी बात है।
जब x बराबर दिया हो, जब x बराबर दिया हो -1, जब x बराबर दिया हो -1 तो f -1 क्या हो जाएगा, f -1 रखो मान, 1 का स्क्वायर -1 बराबर 1 -1 बराबर 0, और g का मान g -1, क्योंकि ये वाले सारे मान रखने हैं हमें, ठीक है। तो रखो 2, 1 माइनस कितना 1 और -1, ठीक है। कुछ गलती कर दी शायद, है ना क्वेश्चन में। हाँ, यहाँ पे जब आपने रखा -1 इसकी जगह तो +1 हो गया, तो +1 हो गया तो कितना है 2, ठीक है। ऐसे जब यहाँ रखोगे -1 और ये हो जाएगा आपका 1 बटा x नहीं है, 1/2 है, ठीक है, और 1/2, तो आपके पास आया कितना 2 गुणा 3/2, इससे ख़त्म -1, तो बराबर कितना है 2, ठीक है। दोनों मान बराबर आए। जब x बराबर हो 0, ठीक है, जब x बराबर 0 हो तब क्या होगा, f ऑफ 0 का मान ये हो जाएगा 0 - 0 बराबर 0, और जीरो का मान ये हो गया 2, 0 - 1/2 और -1, ठीक है, ख़त्म। तो इससे ख़त्म, तो -+1 निकला बाहर, ये बराबर 0, दोनों मान बराबर आए, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। जब x बराबर, आगे क्या दिया है 1 प्लस का, जब x बराबर 1, ये वाले मान रख रहे हैं हम, ए वाले, ठीक है। जब x बराबर 1 दिया है तो कितना होगा, f ऑफ 1 बराबर 1 -1 बराबर 0, और g ऑफ 1 बराबर 2, 1 - 1/2 -1 बराबर कितना, 2 से 2 खत्म, तो ये आ गया आपका 0, ठीक है। एक और दिया है कितना, जब x बराबर दिया हो 2 तो कितना हो जाएगा, f ऑफ 2 का मान 2 दूनी 4 -2 बराबर 2 बचा, और g ऑफ x का मान क्या हो जाएगा 4 2 2 - 1/2 और -1, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, तो बराबर बचा 2 गुणा 3/2 और -1, इससे ख़त्म, तो कितना आया 2, तो सारे मान क्या है बराबर, ठीक है। अतः एफ व जी क्या है, अतः एफ व जी के मान क्या है, समान है, अतः एफ व जी समान है। समझ आई इतनी बात, ठीक है। ये था, इसमें ए वाले मान रख के देखिए आपने दोनों फंक्शन में, एफ वाले में भी और जी वाले में भी दोनों मान क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, जब आप ये मान रख रहे हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि ए बराबर 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1 2 तथा 1 3 हो और जो समतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है, की संख्या है, कितनी संख्या बना सको आप, ये बताना है आपको, ठीक है। तो इतनी संख्या रिलेशन में आ सकती हैं आपके पास, रिलेशन में हो जाओगी ये 1 1 2 2, समतुल्य के लिए 3 3, ठीक है, 3 3, और भाई जिसमें 1 2 भी होना चाहिए, 1 2 1 3, ठीक है, और 3 1 ले लो, ठीक है। ये क्या हो जाओगी, ये समतुल्य है और सममित है लेकिन संक्रामक नहीं होगी, ठीक है। इसका कारण देखो, एक एक ये तो इतनी तो समतुल्य होगी, सममित सममित के लिए 1 2 है, तो इसमें आपको सममित के लिए 2 1 भी ऐड करना पड़ेगा, 2 1, ठीक है। जैसे 3 1, ये 3 से 3 खत्म, 1 1 बचा, ये हो गया, लेकिन यहाँ पे 1 और ये है 1 से 1, तो 1 3 चाहिए,
ये संक्रामक नहीं होना, तो ऐसी संख्या सिर्फ एक ही बना सको आप। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि a बराबर 1 2 3 हो तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या है कितनी। चलिए रिलेशन देखते हैं बनाकर। 1 बराबर तुल्यता संबंध बनाना है पूरा, जो सममित भी हो संक्रामक भी हो। तो उसके लिए 1 1 2 2 3 3 ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, 1 2 भी होना चाहिए इसमें, तो 1 2 भी रख लेते हैं। जिसका उल्टा 2 1 भी रख लेते हैं। ठीक है, ये खत्म। तो एक तो ये हो गया इतना, ये तुल्यता भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। ठीक है, एक और बनाइए। R2 बराबर 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। ठीक है, 1 3 1 3 3 1 2 3 और 3 2। ठीक है, ये भी क्या है इतना। तो कितने संबंध बन सके, सिर्फ 2। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।